दोस्तों, अपना भारत ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत आज के टाइम में 8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 2023-2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2% अनुमान से बेहतर रही है। जीडीपी की ग्रोथ ये सरकार ने बताया है। तो ग्रोथ के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी का क्या? लोग बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेरोजगारी पर बात करेंगे। भारत में कितनी बेरोजगारी है, भारत सरकार को कितने करोड़ लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, किसी भी देश के लिए बेरोजगारी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ग्रोथ में। भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है और हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो बेरोजगारी, जनसंख्या का ज्यादा होना, ये भारत के लिए वरदान है या फिर श्राप? अगर वरदान है तो कैसे, अगर श्राप है तो इसको कैसे वरदान में बदला जा सकता है? आखिर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश में यंग पॉपुलेशन का, क्योंकि भारत पूरे दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन वाला देश है। आइए बात करते हैं इस नए चैप्टर पर जिसका नाम है बेरोजगारी। दोस्तों, देश के बेरोजगारी को समझने के लिए हमें डाटा को चेक करना होगा, डाटा को देखना होगा। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम की आर्टिकल देख पाओगे। एसबीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीए के 10 साल में यानी कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में भारत के फॉर्मल सेक्टर में 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे, यानी कि 2.9 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। वही एनडीए के 10 साल यानी कि मोदी के 10 साल में 2014 से लेकर के 24 के बीच में 12.5 करोड़ जॉब जनरेट हुए, 12 करोड़ जॉब। और पिछले 10 साल में मात्र लगभग 3 करोड़ जॉब। तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से जॉब भी बढ़ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। और इस बात को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि और भी कई ऐसे एक्सपर्ट्स के डाटा रिपोर्ट हैं जो इसी वाले रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप ईपीएफओ के डाटा को भी देख पाएंगे, इनका भी कहना सेम है। 10 साल में ईपीएफओ अकाउंट 167% ग्रो किया है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि कांग्रेस के 10 सालों के कंपैरिजन में बीजेपी के 10 सालों में 1.5 टाइम मोर देन गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हुए हैं, यानी कि सरकारी जॉब भी लोगों को ज्यादा मिला है 1.5 टाइम्स। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी है। इसका मेन रीजन है जनसंख्या। हमारी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो, अपने प्यारे भारत में सबसे ज्यादा आबादी यंग लोगों की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने देश का जो आधा आबादी है उसकी उम्र 25 ईयर से कम है, यानी कि हमारे देश का आधा आबादी जवान है एकदम। इसे देख करके कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का जो फ्यूचर है वो जापान, चाइना, अमेरिका से भी काफी आगे रहने वाला है, क्योंकि हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। लेकिन रोजगार न होने की वजह से जो हमारा यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि पॉलिटिक्स में, सट्टेबाजी में, रील्स बनाने में, सोशल मीडिया में, कई जगह पर हमारे यूथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसका मेन रीजन है सही एजुकेशन सिस्टम नहीं है, स्किल वर्कर नहीं है। आगे मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, सारा चीज मैं डाटा पे बात करूंगा, अपने ओर से कुछ नहीं। जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो बेरोजगारी पर बात तो करती है, लेकिन सत्ता पर आने के बाद बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती है। वर्तमान सरकार कितना जॉब दे रही है इसका अंदाजा तो डाटा से ही लगाया जा सकता है। आरबीआई का कहना है कि पिछले साल भारत सरकार ने 4.67 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 4.67 करोड़ न्यू जॉब क्रिएट हुए हैं और इसने अपने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1981 के बाद से सबसे हाईएस्ट जॉब क्रिएट हुआ है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के बाद भी अपने देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, आइए जानते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आप खुद लगा सकते हैं कि देश की आबादी 140 करोड़ है और बेरोजगारी की संख्या 40-50 करोड़ के पार है। ऐसे में 8 करोड़ लोगों को जॉब देने से क्या होगा? बात तो सही है, भारत में बहुत ज्यादा रोजगार की जरूरत है, लेकिन बीते 10 सालों के कंपैरिजन में वर्तमान सरकार ने काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। कहां 12 करोड़ और कहां 3 करोड़, अच्छा खासा डिफरेंस है। लेकिन इसके बाद भी भारत को और भी ज्यादा न्यू जॉब की जरूरत है। ये 2022 का रिपोर्ट था। 2022 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या 65% हो चुकी थी। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ पर डाटा देख पाओगे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। उसके बाद भी भारत की जो आबादी है वो 1% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। वही अगर आप दूसरे डेवलप कंट्री को देखेंगे तो उनकी आबादी लगातार घटते जा रही है और यही कारण है कि वो लोग अलग अलग कंट्रियों से लोगों को बुला रहे हैं ताकि उनका भी जनसंख्या दर बढ़े। तो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आने वाले टाइम में हमें फायदा होगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। भारत अगर अपने सारे यूथ का यूज कर ले, सबको रोजगार दे दे और भारत में बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बैठा दे तो सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हमारे पास वर्कर है तो दुनिया की हर एक कंपनी भारत में आना चाहेगी और जब सारी कंपनियां भारत में आएगी तो भारत की इकोनॉमी में 4 चांद लग जाएगा। हमारे पास जो वर्कर है वो स्किल वर्कर नहीं है। मैं इसका आपको डाटा दिखा रहा हूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। हर एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर
साफ साफ कहना होगा, क्योंकि सरकार अपने सरकारी संस्थाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि हर एक चीज का प्राइवेटकरण होते जा रहा है, क्योंकि सरकार संभाल नहीं पा रही है। अगर उसका प्राइवेटकरण होता है तो वो लोग उसे अच्छे तरीके से संभालते हैं। शिक्षा और बेरोजगारी का बहुत गहरा संबंध होता है। मैं कांग्रेस और बीजेपी में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। अगर कंपैरिजन किया जाए तब तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत आगे है, लेकिन हम लोग जेन्युइन बात कर रहे हैं। भारत को अगर हमें डेवलप कंट्री बनाना है तो उस हिसाब से हम लोग सही से ग्रो नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा है। अगर उसका सिस्टम सही नहीं है तो सिस्टम को सही करना, दंड होना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ तो सीधा फांसी, इस तरह का दंड होना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा। अगर सरकार दंड लाती है तो उस पर भी आकर के लोग रोड पर उतर जाएंगे। अगर सरकार कानून लाती है कि आप टीचर हो, आप पेपर लीक करवाते हो तो आपका नौकरी जाएगा, आपको जेल जाना होगा, तो इसको आपको सपोर्ट करना होगा। लेकिन सारे टीचर उतर जाएंगे नहीं, ये कानून नहीं पास होना चाहिए। तो पेपर लीक होगा तब भी आप रोड पर आओगे, कानून बना के देंगे उस पर भी आप रोड पर आओगे, तो सरकार क्या करेगी? तो यहाँ पर लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है कि हर सेक्टर के लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। बेरोजगारी का अगला सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ स्किल। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कौन है? पढ़े लिखे लोग। जो अनपढ़ है वो तो मजदूरी करके भी अपना पेट भर ले रहा है, लेकिन जो लोग पढ़े लिख लिए हैं वो तो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग काफी ज्यादा बेरोजगार हैं और ये डाटा कह रही है। आप इस वाले डाटा को ध्यान से समझो। 2021, 22, 23 जो लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनका जो बेरोजगारी दर है, उनका बेरोजगारी 2022-23 में मात्र 0.2% था। वहीं जो सेकेंडरी एबव वाले लोग हैं उनकी बेरोजगारी की संख्या 7.3% है। मतलब जो डिग्री तो ले लिए हैं लेकिन स्किल नहीं है, उनका डिग्री किसी काम का नहीं है। स्किल है ही नहीं, कोई कंपनी कैसे जॉब उनको देगी? उनकी बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। डाटा के अकॉर्डिंग भारत में 100% ग्रेजुएट लोगों में से 80% लोगों के पास रोजगार नहीं है, और इसका एक ही रीजन है, स्किल का ना होना। आपने डिप्लोमा का डिग्री ले लिया, बीटेक का डिग्री ले लिया, MBA कर लिया, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आपके पास स्किल है ही नहीं कि कोई कंपनी आपको जॉब दे, जिसके वजह से लोग बेरोजगार हैं। अपने देश में हर साल 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। इसमें से आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो नौकरी करने लायक है ही नहीं, वो तो फुल्ली बेरोजगार हैं। उनको कभी भी नौकरी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिग्री हासिल किया है। जो डिग्री उन्होंने हासिल किया है उन्हें उसका भी ज्ञान नहीं है, एक्स्ट्रा स्किल तो छोड़ दीजिए। वहीं इंजीनियर्स की बात करें तो भारत में 80% जो इंजीनियर हैं उनके पास कोई स्किल नहीं है। 100% में से 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको रोजगार मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में जॉब की कमी है, लोग जॉब ले ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर टाटा ग्रुप के द्वारा एक डाटा जारी किया गया 15 जून को कि उनके पास 80,000 जॉब है, 80,000 लोगों की जरूरत है उनके पास, लेकिन उन सारे नौकरी को फिल करने के लिए स्किल वर्कर है ही नहीं। मतलब रोजगार तो है लेकिन हमारे स्टूडेंट के पास वो स्किल ही नहीं है कि वो उस वाले जॉब को ले पाए। और यही कारण है कि जो भी बच्चे बिना स्किल के ग्रेजुएट हो रहे हैं वो देश के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। टाटा जैसी कंपनी को ये बात बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास वैकेंसी खाली है, लेकिन इसे लेने के लिए स्किल वर्कर ही नहीं है। वो जो एग्जाम निकालते हैं उनको मात्र 10-15 लोग पास कर पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत में जॉब की कमी है, स्किल वर्कर नहीं है, लोगों में स्किल नहीं है। डाटा के अकॉर्डिंग जो लोग MBA किए हैं उसमें से 93% लोग जॉब करने के लायक नहीं है। 10 लोगों ने अगर बीटेक का एग्जाम निकाला है तो उसमें से जॉब मात्र एक ही व्यक्ति का लगता है। तो सरकार को यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार जो जॉब दे रही है उसे किस तरह से सरकार को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आखिर कैसे हम लोग 10 साल के जॉब को हम लोग 5 साल में दे सकते हैं? अगर भारत ऐसा कर पाया तो भारत और भी तेजी से ग्रो करेगा और भारत में बेरोजगारी भी कम होगी। क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।